नमस्ते प्यारे बच्चों। आज क्लास 10 के सेंटर एग्ज़ाम 19 तारीख से होने वाला है। आज हम कुछ क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे जो कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूरा देखने से अच्छा होता है। और हमने ऐसे क्वेश्चन टाइप इसलिए किया है क्योंकि आप लोग परीक्षा देने जाइएगा तो सिर्फ आंसर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीम अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीम अम्बेडकर। इनका जन्म भी पूछेगा तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 1956 में हुआ था और दिल्ली में। ऐसे पढ़ने से अच्छा होता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा में है, दैत्य विश्वास कहानी में कैसे समस्या का वर्णन किया गया है? दैत्य विश्वास कहानी में कैसे समस्या का वर्णन किया गया? इसमें बाढ़ की समस्या के इसका मुख्य पात्र है जो लक्ष्मी है। इनके बड़े बेटा का नाम था अच्युत तो छोटे के केशव, ठीक है। और ये तहसीलदार के घर काम करती थी, सुनिएगा ध्यान से। और अब यह से इनके लेखक दैत्य विश्वास के लेखक हैं सातकोड़ी होता। अब ये उड़िया भाषा से संबंधित है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमें देखिएगा, दही वली मागमा किस भाषा की कहानी है? यह कन्नड़ भाषा के हैं। इनके लेखक हैं श्रीनिवास जी, जिन्हें पूरा नाम मास्टिक विकेटेंसर है। और ये दही वाली मंगमा में है कि दही कहाँ बेचने जाती थी? तो वो बेंगलुरु जाती थी। और मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो पोता के लिए, ठीक है। फिर 4 क्वेश्चन नंबर, सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? कैलाश। पूछेगा कैलाश की पत्नी के नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी के नाम था राधा, ठीक है। और नारायण के नाम था भाबरी और बीजू की पत्नी का नाम था पुष्पा। ये सब याद रखिएगा। पूछेगा कि सीता के लिए तीनों बेटों ने कितने रुपये का पैसा देने का नियम बनाया था? तो 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बली अमाल किसकी माँ है? बली अमाल किसकी माँ है? तो पपाती की, जो पपाती के रोग हो गया था तेज बुखार के कारण, मेनिंजाइटिस, ठीक है। और वे हो गया था तो वे उसको दिखाने के लिए शहर ले गए थे, पर शहर ठीक नहीं हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन बढ़ जाता है सबसे थोड़ा थोड़ा। शहनाई कब नहीं बजाते थे? शहनाई देखिए, शहनाई से जो बिस्मिल्लाह खा बजाते थे। इनका परिचय देखिएगा तो 1916 में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। और शहनाई कब नहीं बजाते थे? तो इनका परंपरा था कि मुहर्रम पर्व आता था तो ये शहनाई नहीं बजाते थे। संतू मछली लेकर क्यों भागा? देखिए इसमें देखिए, ये संतू मछली लेकर क्यों भागा? ये विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। मछली के लेकर विनोद कुमार शुक्ल हैं। और क्यों लेके भागा? तो क्यों लेके भागा? तो कुएं में डालने के लिए भागे थे। देखिए जिंदा मछली 3 थे, उसमें 2 जिंदा था, 1 मरा हुआ था, ठीक है। और ये उनको ही मछली कौन खाता था? तब पिताजी खाते थे, पर माँ मना कर दी थी बच्चों को खाने के लिए, ठीक है। और मसाला कौन पीसती थी? तब माँ। फिर 8 नंबर क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? जो पेड़ पर कमरा है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ठीक है। और फिर आगे, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। तो किनके नाम पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी को का, ठीक है। पूछेगा कि गांधी जी का एक चैप्टर है, याद नहीं है बच्चों, ठीक है, सॉरी। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक? सिख धर्म के। इसमें और याद रखिएगा, संस्कृत का भी आज पेपर है, ठीक है। संस्कृत में आएगा कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव हो जाएगा, ठीक है। और 10वें गुरु गोविंद सिंह हो देंगे, ठीक है। फिर अब भारत युग के कवि कौन है? प्रेमगन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पूछेगा गुरु नानक के जन्म कब हुआ? तब 1469 ईस्वी में जन्म हुआ, ठीक है। अब 1539 में मर चुके थे। फिर 21 कृतियों पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। और सुमित्रानंद पंत का कविता कौन सा है? तो जनतंत्र इनका एक कविता, ठीक है। गिरोह में कौन शब्द है? गिरोह मतलब गैंग होता है, जब गैंग इकट्ठा रहता है तो लोग समूहवाचक कहते हैं, ठीक है। फिर एक नियम शब्द में कौन पुल्लिंग है? तो नियम शब्द में कौन लिंग है? तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जैसे पूछ देगा चूड़ी में कौन सा लिंग है? तो चूड़ी में भी हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। और
दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? देखिए दाल में कुछ गिर गया तो सब शब्द सही है, इसमें देखिए कुछ, तो कुछ भी रहता है तो सर्वनाम में हम लोग कुछ पढ़ते हैं, इसलिए सर्वनाम हो जाएगा कुछ। फिर 16 में प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक होगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक होगा। और पूछेगा प्राचीन थी उल्टा, और विलोम में पूछ सकता है, आप लोग थोड़ा थोड़ा देख के सब जाइएगा तो अच्छा रहेगा। फिर मानवीय विश्व का चित्रण कौन सी कविता में हुआ है? तो हिरोशिमा में मानवीय विश्व का हुआ है। हिरोशिमा आगे जी लिखे हैं। इनके पिता का नाम भी याद रखिएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। अक्षर ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? अक्षर ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो अनामिका है, जिनका जन्म 1961 में मुजफ्फरपुर के जिला में हुआ था। ठीक है, और इसमें देखिए क्या खास है ना, जो क्वेश्चन याद करके जाइएगा, इसमें टाइप नहीं हुआ। ठीक है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? तो एगे जी। ठीक है, इन्हीं का है। चौराहे में कौन सा समय है? देखिए चौराहा हो गया, दोपहर हो गया, फिर हो गया नवरात्रि। ये समय द्विगु समास है क्योंकि इसमें संख्या रहा। फिर है सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। कौन सा प्रत्यय है? आवट। ठीक है, सजावट हो जाएगा, पूछ देगा। फिर पूछेगा कि उपकार में कौन सा समस्या था? उपकार, तो ऊ हो जाएगा। अग्नि का परिवाची क्या होगा? समीर भी होता है, दहनी भी होता है, पवक भी होता है। इसलिए आप लोग देख के जाइएगा कि क्या क्या होता है, सब कुछ देख के जाइएगा। आप नोट बनाए होंगे या PDF पैनल PDF आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, या सब किताब पढ़ के जाइएगा ना तो व्याख्या करने में अच्छा होगा। ठीक है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल के। इसमें देखिए बहादुर से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बहादुर के किस लिए घर से भागा था? तब माँ के मार के करने भागा था। ठीक है, उनके पिता का देहांत कैसे हुआ था? तो नेपाल के युद्ध में हुआ था। और दिल बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर में दिल किसने हटाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि निर्मला हटाए थे। फिर है कि बहादुर से मालिश कौन करता था? केशव। बहादुर को कौन मारता था? तो केशव ही मारता था। ठीक है, बहादुर माली को क्या कहकर पुकारता था? बाबूजी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? लिटिल मिस्टर शर्मा हो जाएगा। देखिए लिटिल मिस्टर शर्मा का जन्म पूछेगा 16 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। फिर है देखिए कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? सॉरी बच्चों, टाइपिंग पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, मानिए तो 24 क्वेश्चन होना चाहिए इसका। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। ये लिखे थे कि भारत से हम क्या सीखे। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण जीवन में संस्कृति, याद नहीं आ रहा है, सॉरी बच्चों, वो सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने पूछा था? तो छोटी लड़की ने पूछा था। ठीक है, लेखक से। ठीक है, छोटी लड़की ने। हजारी विश्व द्विवेदी द्वारा यह रचित है। वेदमा दान पत्र किस समय का? 1020 का। और रामविलास शर्मा ने BA कब किया था? 1932 में। ठीक है, फिर रामविलास शर्मा से याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा था? रामविलास शर्मा ही लिखे थे। ठीक है, 1932 में उनका जन्म हुआ था। और एक यहाँ पर और जन्म बता रहे हैं, अमरकांत जी का जन्म कब? 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक, फिर दिनकर जी का पिता कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इनकर पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम बेअंती देवी था। ठीक है, और किन के बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है जन्म भूमि पर। और इसमें पूछेगा कि राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, क्या हो गया? और पूछ सकता है कि अति शुद्ध स्नेह मार्ग के रचयिता कौन है? ये रसका नहीं रसका का प्रेमगन का हो जाएगा। और कवि ने माली मालिन किसे कहा था? कृष्ण और राधा को। क्वेश्चन सब देख जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में सब कुछ देख कर ही जाना चाहिए। ठीक है, इसमें से हमको ये नहीं कर सकते हैं, बाकी देखिए सब पढ़ के जाइएगा ना तो आपको क्वेश्चन लड़ेगा। जरूरी है कि इसी वीडियो में से सब क्वेश्चन लड़ेगा।